डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए हम लोग लिमिट का टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, इसको फाइंड करना है। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इसका मीनिंग आप अच्छे से समझना, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हम अभी इसको सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आप देखो, हम लिमिट पढ़ाने के समय फर्स्ट क्लास में बताए थे कि मान लो भाई यहाँ मेरा जो है ये पार्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है ना, यही यहाँ पर सीएम एसओई है। अब अगर सपोज करो, हम एक समझाते हैं, इसी पॉइंट पर आना है हमको, ठीक है। अगर हम कोर्रा या मटवारी होते हुए यहां तक पहुंचते हैं, यहां पहुंचे तो ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पार करेंगे, कोर्रा मटवारी से होते हुए आ जाएंगे। क्लियर। अगर हम इधर से आए, इंद्रपुरी चौक होते हुए इधर से अगर हम इस रोड से आए तो आएंगे, थोड़ा यहाँ टर्न लेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ पर अगर यहाँ से इधर टर्न लेके, इधर से टर्न लेके अगर हम यहाँ से आएंगे, यहाँ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एग्जिस्टेंस था, फाइंडिंग था, वो हमारा फुलफिल हुआ कि हम इधर से आए या इधर से आए, वही मिलेगा। अब बताओ कि अगर हम इधर से आए और यहां पर मिल गया, कोई सपोज करो कि जेवियर मिल गया, और इधर से आते हैं तब यहां मिलता है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिलता है, और सेम पॉइंट पर हम आ रहे हैं वही डायरेक्शन में, तो मेरा जो आउटपुट फाइंडिंग जो था वो तो एग्जिस्ट नहीं किया। जब हम जान रहे हैं कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहां है, इधर से आने से भी ये मिलेगा, इधर से भी आने से मिलेगा, मिलेगा। अब जब हम इधर से आ रहे हैं लेकिन यहां पर कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है, इधर से आ रहे हैं कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है, मतलब है हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यही काम यहां पर क्या करना है कि हम अगर इधर से चले चाहे इधर से चले, हमको सेम चीज मिलना चाहिए, मतलब लेफ्ट। तो लिमिट में जो है यही चीज हम बताए थे कि अगर लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे या फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों अगर सेम चीज दे, इसका मतलब यहां लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, देखना कि व्हेन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये माइनस लेफ्ट साइड को डिनोट करता है, हम पहले ही बता चुके हैं थ्योरी में। प्लस जो है सो राइट साइड को डिनोट करता है कि हम उधर से राइट साइड से। अब जो है ये अगर दोनों बराबर आ जाए, मतलब दोनों तरफ से आए, लेकिन यहां पर जो है सो हम जो सिचुएशन है कि यही मिलना है, तो ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो लाइन और लेंथ है वो सही है, हम इसको टारगेट को हिट कर रहे हैं, सही चीज हमको मिल रहा है। अगर ये अलग अलग आ जाए कि राइट साइड से जाने से अलग आ रहा है, लेफ्ट साइड से जाने से अलग आ रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, वो पॉइंट जो है सो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर ये एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, जो ड्यू टू पॉइंट है ना। अगर ये इक्वल हो गया देन लिमिट विल बी एग्जिस्ट, देन लिमिट जो होगा विल बी एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यही ध्यान रखना। अगर लिमिट यहां पर देखना निकालोगे x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लेफ्ट साइड लिमिट, और ये राइट साइड लिमिट लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और देखना ये अगर इक्वल नहीं आया, मतलब कोई तीसरा पॉइंट मिल रहा है, ये लिमिट
डजंट एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज लिमिट जो है, हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से यही चीज को दिमाग में लेके चलना है और ये ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सारा चीज हम लोग जानते हैं। कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा और यही इसका वैल्यू होगा। और यदि दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर हम सबसे पहले यह दो क्वेश्चन है, ये इसको लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। यहां निकालते हैं सॉल्यूशन में कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए बाद में करेंगे। तो माइनस एफ एक्स जैसे जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट, अब हम क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू होगा हम 0 से कुछ थोड़ा सा कम पीछे की ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो कुछ घटेगा। अगर 0 पर हम ले रहे हैं, किस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना है? एट x बराबर 0 पर, तो लेफ्ट साइड जैसे जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम होगा, अ स्मॉल चेंज इन 0, है ना। तो यहां पर अब x टेंस टू जब 0 जाएगा, h टेंस टू 0 होगा, तो ये लिमिट जो है यहां h टेंस टू 0। लेकिन अब कहोगे कि फंक्शन यहां पर, अब ये दोनों में से चेक करना कि x हम किधर जा रहे हैं, x 0 से पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो 0 से पीछे के लिए कौन सा fx का फंक्शन डिफाइंड है? कौन फंक्शन डिफाइंड है? तो x इज लेस देन 0 किसमें है? 2x प्लस 3 में। तो यहां पर ये आ जाएगा 2, और अब x के जगह क्या पुट करेंगे? 0 माइनस एच और ये प्लस 3। तो दोस्तों अभी तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है नहीं, तो डायरेक्ट हम लिमिट को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आए तो पहले जो सिखाए हैं, जो सिखलाई हुई है आपकी, तो उसके अनुसार पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म से उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, है ना, उसके बाद लिमिट को पुट करेंगे। अभी यहां वैसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो हम जैसे यहां पर ये पुट करेंगे 0, तो 0 माइनस 0, 0 इंटू 2, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और यहां बचेगा क्या? 3 बचेगा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखना हम राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पर हम अगर करें तो राइट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस एफ एक्स कहने का मतलब कि x का क्या वैल्यू है? 0 से थोड़ा सा आगे राइट साइड, या 0 से थोड़ा आगे, तो 0 से थोड़ा आगे मतलब 0 से कुछ चीज जुड़ जाएगा, स्मॉल चीज। तो अब x टेंस टू जब 0, अगर हम वापस आएंगे तो h टेंस टू 0। अब यहां लिमिट थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम कि लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन फंक्शन हम क्या ले रहे हैं कि राइट साइड ले रहे हैं, मतलब 0 से बड़ा ले रहे हैं। तो 0 से बड़ा देखो तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स का कौन सा वैल्यू डिफाइंड है? x इज ग्रेटर देन 0, यहां डिफाइंड है 3x प्लस 1। तो ये दोस्तों यहां पर 3x के जगह 0 प्लस h और प्लस 1, यही है ना, यही वाला डिफाइंड है। ये पूरा है 3x के जगह इतना, ये पूरा यहां, हाँ 3x के जगह 0 प्लस h प्लस 1 पूरा ये। रिजल्ट देखो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, यहां जैसे h के जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 और 0 प्लस 1 1 इंटू 3, देखो ये 3 आ गया, आया। तो देखो हम लेफ्ट साइड से भी गए चाहे राइट साइड से भी, यहां देखने से लग रहा था कि दूसरा चीज, मतलब उधर से आओ मटवारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट मोड पास करो चाहे इंद्रपुरी से आओ, देखने में अलग अलग दुकानें आएगी, लेकिन बीच जो मेरा पॉइंट जो है वो हमारा आ जाएगा, है ना। तो जैसे ये लिमिट दोनों सेम आ गया, सो यहां लिखना, सो दिस क्लियरली यहां से क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और ये राइट हैंड लिमिट 0x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये दोनों बराबर आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो दिस विल बी द आंसर। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया।
बस में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, हाँ अब देखो, अब देखना ये लिमिट हमारा, ये सेकंड पार्ट दिया हुआ x टेंस टू 1 fx, इसको निकालना। ये दोस्तों इसका वैल्यू निकाल लिए, तो यहां भी हम देखेंगे कि LHL और RHL एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा अभी देखते हैं। वी हैव, यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। अब देखना यहां कि जैसे हम x का वैल्यू 1 से, यहां 1 है तो इससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो इसका 1 से वैल्यू थोड़ा घटेगा, तो x बराबर 1 माइनस h। अब x को जो है सो धीरे धीरे लेकर के 1 पर आ जाते हैं, तो जैसे यहां 1 पुट करेंगे h कहां हो जाएगा, नेग्लिजिबल, 0 हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब देखना लिमिट, ये पार्ट हो जाएगा यहां पर h टेंस टू 0, ठीक है, हम चेंज कर दे रहे हैं। और fx जो है सो अब लेना क्या है, कौन सा वैल्यू fx का बैठाना है, तो हमारा वैल्यू x बराबर यहां 1 ले रहे हैं, तो 1 क्या, अब तुम लोग कहोगे कि इसमें लें या इसमें लें, कौन सा फंक्शन हम लोग लेंगे, तो 1 जो है सो 0 से बड़ा है कि छोटा, तो स्वाभाविक है कि x का वैल्यू जो है सो हम लोग 1 ले रहे हैं, तो 0 से बड़ा मतलब ये fx का फंक्शन ये वाला डिफाइंड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब जैसे ये डिफाइंड होगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 3 और x के जगह अब हम लोग क्या लेके चल रहा है, 1 माइनस h और प्लस 1, यही लेके चल रहा है। अब जैसे ही यहां पर हम h के जगह क्या बैठाएंगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 और 1, 2 3 जा 6, ये आ गया, आया ना। चलो इसका RHL निकाल के देखते हैं क्या होता है। RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx लेंगे। अब 1 प्लस fx में क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 से ज्यादा, मतलब इधर RHL में 1 से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर अगर वापस हम 1 पर आएंगे तो h उस समय क्या हो जाएगा, यहां 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 1 0। अब देखो ये फंक्शन जो है सो अब यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या लेना होगा दोस्तों, h से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा जो है सो ये फंक्शन में आएगा या ये फंक्शन में आएगा, x ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से ग्रेटर उधर, तो 1 से भी बड़ा उधर ही होगा, तो हमको इधर तो लेना नहीं है, तो यही वाला फंक्शन हम मान के चलेंगे, तो इसका भी वैल्यू यही लेना है, तो 3x के जगह 1 प्लस h प्लस 1 इतना। अब ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो h के जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो ये भी 2 बचेगा, और 2 3 जा ये भी 6 आएगा। तो देखो यहाँ ये दोनों वैल्यू सेम आ गया ना, तो इसका भी लिमिट क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया है ना। सो दिस इंप्लाइज, हाँ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और बराबर कितना आया, 6। इसका आंसर आ गया, लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया, आंसर भी आ गया। तो इस टाइप से क्या करना है, ये फंक्शन अलग अलग दिखेगा, लेकिन जहां जिस पॉइंट पर हमको दिखाने के लिए लिमिट निकालने देगा, एग्जिस्ट कराने देगा, उसको LHL RHL निकालते जाएंगे, और बहुत आसान है, थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो पीछे थ्योरी पढ़े हैं और बाकी तोड़ते जाना है, फंक्शन कहीं पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते और जो चीजें हैं वो बीच बीच में वो आ जाएंगे अपने आप। क्लियर? देखो यहां 25 नंबर क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू mod x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 के लिए fx 0 पर डिफाइंड। पहले एक चीज तुम लोग को समझा दें कि मॉडुलस फंक्शन, ये mod x, ये दो रूप में डिफाइंड होता है। इसको जब मॉड हटाएंगे तो x जो होगा ये माइनस x होगा फॉर x लेस देन 0 के लिए, और प्लस x होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब x का है, जब नेगेटिव वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम यहां -5 पुट करेंगे तो ये लेस देन 0 है, तो इसका वैल्यू क्या निकालना चाहिए, -x, तो -x के जगह -5 पे देखो +5 आ जा रहा है, आ रहा ना। इसलिए ये मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ाए होंगे,
फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है ना। तो अब जो है इसी चीज को यहां पर जो है सो क्या अप्लाई करेंगे, इसको लिखना क्या है कि अब आओ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं इस फंक्शन का, इसी का लिमिट सेम चीज में लिखने सिखा रहे हैं, एक ही जैसा व्यवहार करना है। यहां भी 12 में कंटिन्यूटी में भी ऐसे ही x टेंस टू 0 fx। तो देखो यहां पर जैसे लेफ्ट साइड 0 माइनस है तो स्वाभाविक है कि x का वैल्यू जो है सो 0 माइनस h जाएगा, और जैसे हम x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, x जब 0 की ओर आया तो h अपने आप 0 हो जाएगा। अब बताओ कि जब 0 गए से छोटा गए, यहां 0 था, लेफ्ट साइड गए 0 माइनस h मतलब इधर गए, अब इधर जैसे जाएंगे तो फंक्शन ये लेंगे कि ये लेंगे, ऊपर वाला क्यों लिए, यहां दिया हुआ है कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा इसका मतलब या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, दो ही सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। x नॉट इक्वल टू 0 मींस या तो 0 छोटा होगा, 0 मतलब x छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, तो छोटा होगा तो लेफ्ट साइड जाएगा या तो राइट साइड जाएगा। तो दोनों फंक्शन के यहां डिफाइंड है, LHL के लिए भी और RHL के लिए भी। अब देखना यहां पर जब हम इसको पुट करेंगे मॉडुलस x के जगह क्या पुट करेंगे, और अपॉन x के जगह 0 माइनस h। अब यहां देखना अभी ये 0/0 के फॉर्म में है तो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 0 माइनस h मींस माइनस h, और अपॉन 0 माइनस h मतलब माइनस h। अब यहां से देखना दिस इज द लिमिट h टेंस टू 0, अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। अब यहां से क्या करेंगे कि मॉडुलस अगर नेगेटिव है तो मॉड के बाहर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहां पर कितना है, ये कट जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये -1 आ गया, ये माइनस और यहां 1, -1 आ गया। अब ध्यान देना, अब हम RHL निकालते हैं, ये पार्ट हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालो, यहां पर हम करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो लिमिट जैसे ही x का वैल्यू अब क्या लेंगे, सॉरी 0 प्लस ना, 0 पर ले रहे हैं ना, 0 प्लस, तो 0 से थोड़ा सा आगे मतलब कुछ जोड़ देंगे तो इधर 0 प्लस h होगा, यहाँ 0 है तो आगे साइड राइट साइड, तो यहां पर जैसे ही x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, और ये फंक्शन फिर यही वाला लेना होगा, तो ये मॉड x मतलब 0 प्लस h और यहां पर 0 प्लस h। तो बता ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 प्लस h का मॉडुलस h ही होगा और दिस विल बी h, ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो अब बताओ यहां लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है और यहां राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, तो ये बराबर हो रहा है। सो यहां लिखना क्लियरली लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, बराबर नहीं है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर। अब इतना सिंपल वे में बता दिए, अब जो भी फंक्शन आएगा इसी टाइप से तोड़ते जाना है। थोड़ा सा फंक्शन चैप्टर को भी रिवीजन करना है, लिमिट पढ़ने के लिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिगोनोमेट्री अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको रिवीजन डाल देना है, और इसी टाइप से अब एकदम साफ सुथरा कैलकुलेशन एकदम हम जैसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, ताकि तुम्हारी कॉपी जब किसी को मिले, कोई जो CBSE बोर्ड में जो है टॉपर्स लोग का कॉपी जो है सो ऑनलाइन देखना, कभी एकदम नेट एंड क्लीन इसी टाइप से एकदम मिलेगा आपको, लिखा हुआ एकदम पूरा डाला हुआ रहता है ना। अभी मॉडल्स पेपर जितना आया उसमें भी उस सबका कॉपी का थी वहां प्रिंट करके दिया हुआ, ताकि उससे कुछ तुम मोटिवेट हो जाओ, है ना। तो देखो एकदम इसी तरह प्रैक्टिस करना है और अच्छा करना है, ये दिमाग में लेके चलना है। क्लियर, चलो। तो दोस्तों ये सब उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के दौरान जो जो भी आपके साथ समस्या आएंगी मेरे पास रखिए, हम उसको आपसे उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज अपना देश का ख्याल रखें।
अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।